नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रेड न्यूज और हम भिलाई के रुआमांडा क्षेत्र में है, जहाँ पर लोधी समाज की इकाई के द्वारा भोजली का बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें भोजली यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। यहाँ पे सांसद जी भी मौजूद थे। दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी ने यहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया और समाज के लिए कई सौगात भी दी। यहीं पे यह क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आता है, जहां पर श्री ललित चंद्राकर विधायक भी मौजूद थे। उन्होंने भी समाज के लिए कई सारी घोषणाएं की और चलिए जानते हैं क्या कुछ खास था, क्या कुछ बातें थी, देखते हैं और समझते हैं। भिलाई रिसाली में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। समाज के बच्चों व महिलाओं ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। रिसाली क्षेत्र में लोधी समाज इकाई द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और भाजपा भिलाई पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने भोजली यात्रा निकालकर सांस्कृतिक माहौल को जीवंत कर दिया। विभिन्न प्रस्तुतियों में बालिकाओं द्वारा सजा संवार प्रदर्शन, महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन तथा बच्चों द्वारा आकर्षक कठपुतली नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान समाज के होनहार बच्चों और युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मंच में देखो माननीय पूर्व पार्षद राजेंद्र रजक जी, आप कुछ छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी समाज के, उन्होंने भी कई सारी वेशभूषाओं में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने तैयारी की थी और क्या खास था और उन्हें पहला पुरस्कार मिला है तो कैसा लग रहा है। चलिए जानते हैं, एक छोटी बच्ची हमारे साथ है, वेशभूषा में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उससे बात करते हैं। हाँ बढ़िया, क्या नाम है आपका? आपको सम्मान करना है, पुरस्कार प्राप्त कैसा लग रहा है? क्या क्या तैयारी की इसके लिए आपने? पूनम राजपूत, हर्षिता वर्मा, औरत जो अभी तो पूनम राजपूत, देखा नहीं, ये तो मम्मी है, तो मम्मी पड़ोसी है, तो पड़ोसी। ये तैयार होने में आपके लिए कोई मदद किया? हर्षिता वर्मा। अच्छा, तो ये इस वेशभूषा का नाम जानती हैं? हर्षिता वर्मा पारंपरिक वेशभूषा है। सागर यादव, पारंपरिक सागर यादव उपस्थित है। सागर यादव, सागर विधायक दुर्ग ग्रामीण जी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी आपने ज्ञापन दिया। क्या क्या मांगे रखे उनसे? वो भवन के लिए मांगे रखे हैं और मूर्ति इसके लिए भी रखे हुए हैं। तो करीब करीब 10 लाख तो भवन वन के लिए हमारा छोटा पड़ता है, हमारा भवन वन, और यहाँ बहुत सारे लोधी लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विधायक जी से हमें कुछ सहायता मिले और भवन की निर्माण हो। हमारी मूर्ति का रक्षा के लिए अभी खुले में है, उसको रक्षा करने के लिए अब उसी आवेदन दिए हुए हैं। विधायक जी भी समाज से आते हैं, तो क्या कुछ और अन्य मांगों को लेकर अपने ज्ञापन दिया, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छा रहता है, पर अच्छा रिस्पांस रहता है। अभी हमारा इसमें थोड़ा विवादित हो गया था बाजू में, उन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमारा भवन को तोड़ दिया था, उस मूर्ति को, उसको हम लोग फिर अपना पूरा समाज मिल के हम लोग उसको अपने पैसे से पूरा चीज अभी बनाए हुए हैं। अभी उसमें काम बाकी है, बहुत सारा चीज करना है, इसलिए हम विधायक जी से अपना मांगे रखे हुए हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा हरि लोधी है, हरि वर्मा नाम है। मैं यहाँ सचिव पद में हूँ। लोधी छत्री समाज के हमारे साथ में अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं ये कार्यक्रम में क्या कुछ खास बातें इन्होंने रखी सांसद जी से, और जानते हैं ये जो आयोजन है इसके दिशा निर्देश क्या क्या थे। ये अध्यक्ष जी बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम था इसको कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे थे? हम लोग को इसे ऊपर वाले की कृपा से 10 दिन में सहयोग के साथ, समाज के साथ और जिसका लगन के साथ हमको 10 दिन में कम्प्लीट किया। क्या क्या प्रस्ताव आप लोगों ने सांसद जी के पास रखा? हम सांसद जी को अपना भवन का सब प्रस्ताव रखा, मंच का रखे, और मूर्ति रक्षा के लिए ऊपर सीट जाली का, क्योंकि बाहर की जगह है, इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए मांग की रखा।
और कुछ क्या नई मांगों को लेकर के आपने सांसद जी को ज्ञापन दिया? तो ऐसा कुछ अभी नया चीज नहीं मांगे, बस खाली भवन छोटा होता है, 80 परिवार का लोधी है यहाँ, सब मिलजुल के अपने सहयोग से अभी किए परिवार के रूप में सब कार्य किए हैं। ये थे समाज के अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि लोधी क्षत्रिय समाज के लिए सांसद जी ने बहुत सारी अपनी इसमें से राशि दी है, स्वीकृत की है, और भी कई सारी मांगों को लेकर के इन्होंने सांसद जी को ज्ञापन दिया, जो कि पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकृत करते हुए इन्हें आश्वासन दे करके या समाज के लिए पूरा योगदान करने की बात कही। जिन्हें पूरा जीवन ला समर्पित कर देश देश भर जनता के हित भर ऐसे माँ के हम सब पूजा आराधना करके आज उनका प्रतिमा के अनावरण करें। मैं कहलिए लोधी क्षत्रिय समाज के जन्म महतारी बहनी सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, ललिता मल्ला और उपस्थित जन बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये देश की आजादी के लिए, ये देश की अखंडता के लिए, ये देश ला हमेशा गौरव के शिखर पर ले जाए के लिए संकल्पित भाव से जमा थे। ऐसे मन को एक समाज के नहीं रहा है, ये सर्व समाज के होते और सर्व समाज के लोग होकर चरण के सामने नतमस्तक होते, होकर जयकारा लगाते। ऐसे अनेक वीर सपूत है, हमारे वीर मन और वीरांगना मन में वीरांगना अवंती बाई के नाम आते। लोधी समाज में पैदा हुई और अपन समाज की अस्मिता ला, ये देश के अखंडता ला बनाकर वो सब कुछ न्यार कर दी। ऐसे माँ के आज हमन मूर्ति अनावरण करके अपन आप लोग सम्मानित महसूस करते हैं। और ये सुबह से में हमारे बीच उपस्थित अभी अभी हम सब से विदा ली हमारे ऊर्जावान विधायक भाई ललित चंद्राकर जी, हमारे सुरेंद्र कौशिक भाई जो हिंदी समाज से आते, हमारे जिला अध्यक्ष है भाजपा के, यहाँ पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक जनमन संघ संघ विधानसभा में चंगवारी बन के है, 9 संसदीय सचिव रहा हूँ 2008 से 13, भाई कोमल जंगेल जी, यहाँ पूर्व महापौर ये समाज के बेटे जिले नगर निगम पहला महापौर के रूप में सम्मान दे। और मुझे याद है कि मैं पहला नगर पालिका अध्यक्ष रहा भिलाई के और नीता बहनी पहला महापौर रही, हम दोनों जन एक साथ बने रहे। तो कोमल भाई संघ भी संयोग है और नीता बहनी संघ भी संयोग है। ये समाज से मेरा आत्मिक संबंध है। 4 बार से पार्षद के रूप में बना थे और जिला भाजपा के अध्यक्ष के रूप में एक नया रूप भारतीय जनता पार्टी उद्देश, ऐसे भाई महेश वर्मा जी, ये समाज के हमारे ये भिलाई के अध्यक्ष पूरा सबोआ थे हमारे उत्तम भाई, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद भाई राजेंद्र, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है समाज के कार्यक्रम में। चलिए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने समाज के लिए किया। सांसद जी आप देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वीरांगना शहीद अवंती बाई जो लोधी समाज की बेटी थी, बहू थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने जो राज थे उसकी जनता के हित के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाया, वीरता से लड़ती रही और वीर गति को प्राप्त की। ऐसे वीरांगना की आज प्रतिमा का अनावरण हम लोग लोधी क्षत्रिय समाज इस रुआ बांधा के इकाई द्वारा किया गया, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए। हमारे साथ भाई ललित चंद्राकर जी, भाई सुरेंद्र कौशिक जी, पूर्व संसदीय सचिव भाई कोमल गंगेल जी जो इसी समाज में आते हैं,
भाई महेश वर्मा जी, उत्तम वर्मा जी, और यहाँ के जो स्थानीय हैं हमारे दानिशर जंगेल जी, और सभी पदाधिकारी बहन नीता लोधी जी, पूर्व महापौर, सब ने मिलकर इस भव्य आयोजन में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम सबको आमंत्रित किया। हम सब आए और समाज के लोगों की सहभागिता बढ़ चढ़ के रही। हम उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे वीरांगनाओं से ही हम देशभक्ति और राष्ट्र हित के बारे में अपना पूरा जीवन भर हम लोग भी अपनी आहुति देते रहे, उसकी प्रेरणा हम सब ले, ये मैं सभी से निवेदन करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई समाज को। मोदी जी, एक सवाल और, आपका सत्र दिल्ली में होने वाला है शुरू, क्या कुछ खास नया लाने वाले हैं अभी? देखिए, नया तो अभी बहुत सारे विधेयक पास हुए हैं, लेकिन अभी जो दुराचरण कहूँ मैं विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, बिना मतलब के संसद का समय बर्बाद करना, देश के करोड़ों करोड़ पैसे का नुकसान करना, जन जन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि जनता संसद के जो क्रियाकलाप है उसको साक्षात देख रही है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से संसद टीवी के माध्यम से पूरे प्रक्रिया को शुरू से लेकर आखिरी तक उस टीवी के माध्यम से लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया, ताकि जनता देखे कि हमारे द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे हित के लिए या देश के हित के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि अभी ऐसा विपक्ष मिला है जो न तो जनता के हित की उन्हें परवाह है, न ही देश हित की परवाह है, उन्हें सिर्फ अपने हित की परवाह है। बार बार हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, अनर्गल बातें करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न उठाए, पूरी तरह चर्चा सरकार ने की, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब बिना मतलब SIR को लेके वो झूठा अफवाह, मतलब लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का हार अभी दिख रहा है, अनेक राज्यों में हार दर हार चल रहा है। लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हार दर हार हो रहा है, उससे बौखला गए हैं। और बौखलाहट में ये जो लोग गुंडागर्दी करके, बूथ कैंपेनिंग करके वोट बटोरा करते थे, वो लोग आज बेमतलब आरोप सरकार के ऊपर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं। तो अभी और बहुत सारे बिल आने हैं। अभी देखिएगा, गोवा में आदिवासी समाज के लिए और खेल के क्षेत्र में एक नया कानून खिलाड़ी भाइयों के लिए, बहनों के लिए आया है, कितना अच्छा है। सहकारिता क्षेत्र में भी एक नया कानून माननीय अमित शाह जी ने हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है। इस तरह अनेक ऐसे जो विधेयक है वो पास होना है, लेकिन इनके पास उसके लिए कोई समय नहीं है। इनके पास सिर्फ अनर्गल अफवाह फैला के संसद के समय को बर्बाद करना। ऐसी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप सभी बने रहे रेड न्यूज के साथ। खबर जो बने रेड न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी करें। ऐसी सभी खबरों के लिए बने रहे रेड न्यूज के साथ। नमस्कार।